नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, मार्केट में गजब की वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। मार्केट कभी अप तो कभी डाउन हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच में सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग ही हमें देखने को मिली। उसके बाद एट द एंड में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को ज़रूर मिली। तो इसी बीच में गाइस, ग्लोबल क्यूज हमें क्या देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम में जो RTS है, रशियन ट्रेडिंग सिस्टम, उसमें हमें क्या हाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, रशिया का स्टॉक मार्केट की बात की जाए, उसमें हमें भारी भरकम क्रैश देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ये यूरोपियन मार्केट का भी जो रंग है उसको काफ़ी फीका बना रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को जरूर मिल रहा है। तो इसी बीच में गैस कुछ कमेंट्री है वो जो बाइडेन साहब की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, जो सैंक्शन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। और इंडिया का इधर पे क्या लाइक टेक हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्या इंडिया ने कमेंट्री करी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ गैस, ग्लोबली बहुत सारे जो राजनेता है इधर पे आए हैं और उन्होंने रशिया की काफ़ी निंदा की है। और इसी बीच में गैस, कल लेट इवनिंग की बात की जो रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देके कुछ ब्रीफ बताई है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बिकॉज इन सब न्यूज़ के बिना शायद से मार्केट में उतार चढ़ाव पे आप करेक्ट डिसीजन ले ना पाएँ। और उसके बाद आपकी जितनी भी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की, तो जी हाँ गाइस, निफ्टी हमारा जो इंडेक्स देखने को मिलता है, आज हमें महज 0.67% के आसपास ही एट द एंड में क्लोजिंग देखने को मिली। आज अगर आप देखें 114 पॉइंट के आसपास क्लोज होता हुआ देखने को मिला। बट अगर आप देखें प्रीवियस क्लोजिंग से आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए 17,206 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को जरूर मिली थी। आज के इंटरडे लो की बात की जाए, तो जी हाँ गाइस 16,843 के आसपास इसने एक बॉटम लगाने की कोशिश की थी। उसके बाद हमें एट द एंड में थोड़ी सी रिकवरी देखने को जरूर मिली है। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में अगर तनाव कंटिन्यू रहेगा तो ऑफकोर्स कैसे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। बिकॉज कल ही रात में आपको मैंने एक न्यूज़ बताई थी, कैसे रशिया ने क्लेम किया कि उनकी टेरिटरी में उन्होंने 5 लोगों को मार दिया। तो जी हाँ गाइस, इसका खंडन ऑफकोर्स यूक्रेन ने किया था। बट यस, इन सब न्यूज़ की वजह से मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिला है। इंडेक्स वाइज अगर आप देखें, सब में हमें गिरावट देखने को मिली। कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं था कि बहुत ही हरे में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। 1600 स्टॉक जो थे गए आज के दिन में हमें लाल में ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए 315 स्टॉक ही आज हमें गेनर्स की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर में अगर आप देखें, तो ऑफकोर्स गैस M&M बजाज फिनसर्व का नाम हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, इसमें ऐसा कोई बड़ी रौनक हमें देखने को नहीं मिली। 1-1.5% के आसपास ही क्लोजिंग दिखा रही थी। और मैक्सिमम जो कैटेगरी के स्टॉक्स है, सब में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिली है। बात की जाए पुतिन साहब की, तो अभी के टाइम में बहुत ही आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। तो जी हाँ गैस, कल लेट इवनिंग इन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, जहाँ पे इन्होंने कुछ टेरिटरी को, जो कि यूक्रेन रेबिलियन रीजन है, उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही यूक्रेन का ही पार्ट माना जाता था। बट अभी के टाइम में रशिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया और ये बताएं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो जी हाँ का USSR की बात की जाए, ऑफकोर्स वो टूट के यूक्रेन जैसे देश में ही बनता हुआ देखने को मिला था। और इसमें यूके भी शामिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट आ रहा है, बहुत बड़ा बयान भी आ रहा है, जो USSR के टूटने पर ऑफकोर्स वो चीयर किए थे। तो जी हाँ का रशियन ट्रूप की बात की जाए, वो भी हमें काफ़ी आक्रामक वे से रिबेलियन के संग देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच में गैस व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए, ऑफकोर्स उनके हाथ में ही अभी के टाइम में रिमोट कंट्रोल देखने को मिल रहा है। कुछ भी कमेंट्री वो करते रहे, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले कल में इनका इनका जो लाइक कमिटमेंट है या कमेंट्री है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इन सब न्यूज़ की वजह से गैस ऐसे बहुत जगह पे सैंक्शन की न्यूज़ भी देखने को ज़रूर मिली है। एज यूजुअल भारत की बात की जाए, जी हाँ गैस, हमारा भारत ऑफकोर्स इन सब लफड़ों में ना पड़े तो ही बेटर होगा। तो जी हाँ गैस, भारत ने डीपली कंसर्न बताया है इस टेंशन को लेके। इवन रशिया ने बताया, रशिया को छोड़ के गए चाइना ने बताया है कि अभी के टाइम में जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, अगर वो सेटलमेंट हो जाती है, ये अच्छी बात है। वरना आने वाले कल में बद से बदतर हर हमें यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गाइस, इंडिया की बात की जाए, उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन पे ऑफकोर्स कोई कमेंट्री नहीं दी है। अगर आप देखें तो न्यूट्रल स्टैंस जो इंडिया का हमेशा से रहता है, वही देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, रशिया ने इसको अप्रिशिएट भी किया, जहाँ पे US चाहता है कि वो बढ़ चढ़ के इंडिया उनके सपोर्ट में आए, यूरोपियन कंट्री के सपोर्ट में आए, NATO के सपोर्ट में आए। बट येस, इंडिया ने तो गैस अभी तक रिकग्नाइजेशन पे कोई भी कमेंट नहीं दिया है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो जी हाँ गैस, अगर इन सब लफड़ों में इंडिया ना ही पड़े तो बेहतर हो सकता है। यूके की बात की जाए, ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा इकनॉमी हमें देखने को मिलती है। ऑफकोर्स गाइस, यूके के स्टॉक एक्सचेंज में भी हमें एक अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, रशिया का जो आक्रामक रवैया है इन्वेंशन को लेके, ये काफ़ी चरम सीमा में पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका जो पीस रेजोल्यूशन है, ये सब कोई चाहते हैं। बिकॉज इसके पहले भी बात की जाए पुतिन साहब से फ़ोन पे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने बात की थी।
मैक्रोन की बात की जाए दोस्तों बाइडेन साहब की, बट उसके बावजूद भी जो रशिया है अभी के टाइम में यूक्रेन को लेके काफ़ी एग्रेसिव देखने को ज़रूर मिल रहा है। वो अच्छे से पता है कि रशिया कुछ भी कर ले, ऑफकोर्स इतनी बड़ी इकोनॉमी हमें देखने को नहीं मिलती है और वर्ल्ड इकोनॉमी में रशिया का ऐसा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिलती है। यूएस की बात की जाए, ऑफकोर्स गाइस मैं बोलूँगा कि यूएस की पॉलिसी में अभी के टाइम में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। और जो बाइडन जिस कद के प्रेसिडेंट हैं और इतनी बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर हैं, तो जी हाँ गाइस उनका भी जो स्टेटमेंट है ऐसा कोई प्रॉपर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस मुझे याद आता है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो एकदम स्पष्ट बयान देते थे और वो किससे डरते नहीं थे, बट इसी बीच में बाइडन ने यहाँ पे डिप्लोमेसी गेम खेल के ऑफकोर्स गाइस मेरे हिसाब से यूक्रेन को यहाँ पे फंसा दिया। बट वो गाइस वक्त बताएगा कि आने वाली कल में क्या होगा। बट यस जो न्यू सैंक्शन की बात की जाए, पता है कि वेरियस जगह पे यूएस सैंक्शन लाइक इम्पोज करते हैं वेरियस गुड्स पे, वेरियस सर्विसेज पे। तो जी हाँ गाइस अभी के टाइम में रशियन पे लाइक उनकी जो इकोनॉमी पे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बिकॉज वेरियस यूएस कंट्री हो गए हैं, यूरोपियन कंट्री हो गए हैं, वो सैंक्शन को लेकर बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइस ये खुशी मनाने वाली बात नहीं है, बिकॉज किसी का घर तबाह होगा, वॉर होगी, तब कोर्स गाइस ऐसा नहीं कि दूर बैठे रहने से हम लोग को मज़ा आएगा, नहीं गाइस किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और इसी की वजह से मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो बात की जाए आरटीएस इंडेक्स की, रशियन ट्रेडिंग इंडेक्स हमें देखने को मिलती है, जो कि 5 दिनों में अगर आप देखें ये कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है दोस्तों कि 5 दिन में 25% फॉल हो गया, ये एक इंडेक्स है। सोचिए गाइस इस इंडेक्स में जो जो स्टॉक आते हैं उनका क्या हाल हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स गाइस 5 दिन में जो इंडेक्स है 25% डाउन होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो इसने जो भी गेन दिया था 2020 के बाद आप देख सकते हैं कि सारा गेन हमें स्वाहा होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ अगर यूरोपियन कंट्री में कुछ लफड़ा होता है या फिर यूक्रेन पे इन्वेंशन होता है, तो जी हाँ गाइस इसको लेके मार्केट काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट करता है। बिकॉज देखिए सारे जो इकोनॉमी है आपस में कोरिलेटेड होते हुए देखने को मिलता है। बिकॉज कोई भी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस अगर होता है तो ऑफकोर्स वो उसके बगल इकोनॉमी को ज़रूर ट्रैक डाउन करने की कोशिश करता है। तो जी हाँ गाइस वॉर का सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा ये कोई बता सकता नहीं है। बिकॉज रशिया की बात की जाए अभी के टाइम वो किसी की बात सुन नहीं रहा है और धीरे धीरे ऑफकोर्स वो रिकग्नाइज भी कर रहे हैं यूक्रेन के कुछ पार्ट्स को, उन्होंने इंडिपेंडेंट भी घोषित कर दिया। ऑल्दो इंडिया इससे काफ़ी दूर है, बट उसको अगर वॉर होता भी है तो जी हाँ गाइस ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी डेंजर बात हो सकती है। तो जी हाँ गाइस वेरियस रीजन की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिलेगा। बट मैं एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा ये किसी के कंट्रोल के ऊपर नहीं होता है। मार्केट में कभी नेगेटिव न्यूज़ आएगी ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, बस हम लोग देख सकते हैं। हम लोग एक काम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं, चाहे कोई स्टॉक को ऐड करके या फिर निकाल के। हमारा काम दोस्तों वही है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स अच्छा करेंगे जिनके अर्निंग्स पोटेंशियल अच्छी है। बिकॉज मार्केट में कभी कोई न्यूज़ आती है उसका इंपैक्ट काफ़ी घातक होता है और कोई कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन्होंने एक साल का गेन पूरा सुहा कर दिया है। तो जी हाँ इस न्यूज़ पे किसी कंट्रोल नहीं है, बट ये जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में रिकवरी जरूर करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये बात निफ्टी 50 की, तो जी हाँ इस निफ्टी 50 के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे आपको मैंने दिखाया भी। टॉप 10 स्टॉक्स में रिलायंस की बात की जाए, डिविस लैब की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, सबने क्वाइट अच्छे नंबर पोस्ट किए थे। बट उसके बावजूद भी उनमें हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गाइस ये जियो पॉलिटिकल इवेंट हमें अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। इसके पहले हमने 2020 में क्या देखा था, हेल्थ क्राइसिस देखा था जहाँ पे कोविड पैंडमिक आया था। ऑफकोर्स गाइस हमेशा कोई ना कोई क्राइसिस आता है, यहाँ पे भी 2008 की महामंदी आई थी बिकॉज बैंक्स डूब गए थे। उसके बाद उसको निफ्टी कॉन्सोलिडेशन फेज में था 2-3 साल, फिर से गिरावट हुई और फिर से भागता हुआ देखने को मिला। तो गाइस इवेंट जो होते हैं वो चलते ही रहेंगे, बट यस पीस अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से गाइस न्यूज़ है जो भी हो अपनी कमिटमेंट पे खड़े रहें, अपने स्टॉक सिलेक्शन में भरोसा रखें। बिकॉज पोर्टफोलियो आप एक काम कर सकते हैं तो जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसको अलग रखें और जो शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाए हैं उसको आप अलग रखें। लेकिन जो अच्छी कंपनी है जिनकी अर्निंग जिंदा है ऑफकोर्स गैस वो आज नहीं तो कल ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाएंगे। ये गैस मैं आपको बता सकता हूँ बिकॉज इससे मार्केट डूबने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है, हो सकता है कि आने वाले कल में निफ्टी यहाँ से 500,000 पॉइंट गिर जाए, कहते से भाग जाना नहीं गैस। हमने निफ्टी को आधा होता हुआ देखा है, उसके बाद भागते हुए भी देखा है। तो जी हाँ गैस आपके पास पैसे हैं, क्वालिटी स्टॉक में जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है वो लगाएं और क्वालिटी स्टॉक में धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके अपनी पारी को आप खेल सकते हैं। तो टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और आपका क्या व्यू है इस पूरे विवाद में चाहे तो उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।